उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने हिसाब से सरकार को घेरने के लिए सवाल किए हैं। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो वहीं भाजपा के ही विधायक सहदेव सिंह पुंजीर ने लघु सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज से सिंचाई गुलों के क्षतिग्रस्त होने से किसानों को सिंचाई करने में आ रही दिक्कतों पर सवाल पूछा। इस पर सतपाल महाराज ने कहा कि सहसपुर विधानसभा में 13 लाख की लागत से 3 सिंचाई गुलों का निर्माण कराया जा रहा है। उधर विधायक मनोज रावत ने सदन के अंदर भूमिहीन किसानों का मुद्दा उठाया। विधायक ने पूछा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा सरकार कब निर्धारित करेगी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि भूमि सुधार कानून को सरकार मजबूती से लागू कर रही है। उधर निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने सदन के भीतर गांव कस्बों में बच्चों और पालतू पशुओं के जलाशय में डूबने का मुद्दा उठाया। प्रीतम सिंह ने पूछा कि 2017 से 18 के बीच कितने बच्चों की डूबने से मौत हुई है। तो सदन के अंदर भाजपा विधायक देशराज ने भी मुद्दा उठाया है। बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक राजकुमार ने भी यमुनोत्री क्षेत्र का मामला उठाया है। विधायकों के सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए मंत्री सतपाल महाराज। लिख कर दे दीजिए, जांच करा लेंगे। सतपाल महाराज ये कहते हैं, जब समस्याएं रखी गई पटल पर जवाब देना था। इस पर सतपाल महाराज का यह जवाब था कि लिख कर दे दीजिए समस्याओं को, हम जांच करा लेंगे। तो देखिए, आज दूसरा दिन है और सदन के अंदर भाजपा विधायक देशराज ने ही मुद्दा उठाया था। चलिए सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी का। अजित जी, बताइए कि किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और लिख कर दे दीजिए, जांच करा लेंगे, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? स्नेहलता, देखिए कल पहला दिन था सत्र का, लेकिन कल निधन के शोक प्रस्ताव थे केवल और विधानसभा की कोई दूसरी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो कार्रवाई के लिहाज से आज पहला दिन और सत्र के लिहाज से दूसरा दिन था। लेकिन पहले ही दिन जब आज कार्रवाई शुरू हुई तो जो मंत्री थे, जो ट्रेजरी बेंच थी, उनके जो मंत्री थे, उनके होमवर्क की कलई खुल गई और सतपाल महाराज एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। मुन्ना सिंह चौहान हो, देशराज कर्णवाल हो या आदेश चौहान जो कांग्रेस के हैं वो हो, राजकुमार जो पुरोला से विधायक हैं कांग्रेस के, चाहे वो हो, तो जितने भी विधायक थे, या खजानदास जो यहीं पर राजपुर रोड से विधायक हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने महाराज से सवाल किया। चूंकि आज महाराज का जो सतपाल महाराज है, उनके विभागों का दिवस था आज, उन्हीं के विभागों से जुड़े हुए प्रश्न आज सबसे सर्वाधिक संख्या में आने थे। तो इसीलिए उन्हीं को आज सदस्यों को संतुष्ट करना था, लेकिन एक भी सवाल पर वो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए। और बाद में हर सवाल के बाद में उन्होंने ये बात कही कि आप लिखकर भिजवा दीजिए, मैं इसकी सूचना आपको अलग से भिजवा दूंगा, आप इसको लिखकर दे दीजिए, मैं इसकी जांच करवा लेता हूं। जो जसपुर से विधायक हैं कांग्रेस के आदेश चौहान, उन्होंने एक ऐसी परियोजना का खुलासा किया जिसका वो जिक्र कर रहे थे सदन में कि हमने ये बाढ़ सुरक्षा का जो अवस्थापना कार्य है इसको पूरा कर लिया है, लेकिन वहां ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। विधायक ने दावा किया कि वहां पर कुछ नहीं है और आप सदन में भीतर बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सारा काम हो चुका है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि आप लिख कर दे दीजिए, मैं इसकी जांच करा लूंगा। तो सब पहले दिन जिस दिन कार्रवाई हुई थी, जो प्रोसीडिंग विधानसभा के भीतर चल रही थी, जो चर्चा हो रही थी, जो जनहित के मुद्दे विधायकों द्वारा उठाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सभी विधायक थे, तो उसमें सतपाल महाराज किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाए। और ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताता है कि भाजपा की इस सरकार में कम से कम ये हर सत्र में होता रहा जब विधायक प्रश्न का उत्तर देने में निरुत्तर हो गए। और ये एक होमवर्क का एक वानगी थी कि कितना होमवर्क करके मंत्री लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जी सुनीता, बिल्कुल, अगर निजी तौर पे ही हर सवाल का जवाब देना है तो सदन के पटल पर सवाल रखने का क्या आशय है और उसके जवाब की दरकार रहती है, जनता को भी रहती है, यही तो एक मौका होता है। लेकिन देखिए, इस पर भी अगर चूक होती है तो जनता इसे कैसे लेगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए अजीत जी, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। मानसून सत्र का दूसरा दिन है, जैसा कि हम बता रहे हैं। आज अनुपूरक बजट और 6 विधेयक भी पटल पर रखे जाने हैं। वहीं विपक्ष के भी आक्रामक तेवर रहने वाले हैं। और देखिए, कार्य स्थगन कई मुद्दों पर आज विपक्ष चर्चा की मांग भी करेगा। 6 ऐसे मामले रहे जो रखे गए हैं पटल पर, विधेयक रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मुद्दों की भरमार है। और आज हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से
कोरोना को जो है प्रमुखता के साथ उठाने का जो है सदन में रखा है। पृथक जिलों का मामला है कि नए जिलों का जो है सरकार बनाने की बात करे। इसके साथ साथ जो है धारचूला में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जाति प्रमाण पत्रों में जिस तरीके से विलम्ब हो रहा है, ये विषय हैं। तो इन विषयों को हम प्रमुखता के साथ सदन के अंदर उठाने का काम करें। 2016 से लगातार इस मामले को उठा रहा हूँ और 2016 में 5 दिन जंतर मंतर में मैंने आमरण अनशन किया था और 2017 के से लेके अभी तक कोई ऐसा विधानसभा सत्र नहीं है जिसमें मैंने कनेक्टिविटी का मामला नहीं उठाया है। और बल्कि पिछले वर्ष मैंने BSNL कंपनी के से वार्ता करी। समकोट एक हमारा क्षेत्र और क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि टावर स्वीकृत है लेकिन सिविल के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने विधानसभा की जो हमारी विधायकी नियमावली है उसको देखते हुए मैंने 26,50,000 रुपये की धनराशि विधायक निधि का जो जनता का पैसा है वहाँ पर टावर के लिए सिविल वर्क के लिए हमने पैसा जारी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार के दबाव में अभी तक कार्यदायी संस्था को पैसा रिलीव नहीं हो पाया, जिसके कारण पिछले 6 महीने से टावर बन के तैयार है और वो टावर जो है चालू नहीं हो पा रहा है, जिससे कि करीब 10 से 15,000 की जनसंख्या लाभान्वित हो सकती है। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां सदन के पटल पर 7 विधेयक रखे गए हैं। ये जानकारी मिल रही है, क्या है ये, और इसके लिए आपको बताएं IMS यूनिसन विश्वविद्यालय, ये संशोधन विधेयक है। DIT विश्वविद्यालय, संशोधन विधेयक। उत्तराखंड माल और सेवा कर, यहां भी संशोधन विधेयक है। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड फल पौधशाला विनिमयन विधेयक है। उत्तराखंड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान का संशोधन विधेयक है। उत्तराखंड विनियोग 2021-22 का अनुपूरक विधेयक है। तो ये विधेयक हैं जो पटल पर रखे गए हैं। देहरादून से खबर है कि सदन के बाहर गेट पर धरने पर बैठे हैं विधायक मनोज रावत। मनोज रावत ने 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है, जो कोविड की वजह से शुरू नहीं हो पाई है। मनोज रावत 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए देखिए, सरकार की स्थिति तो मैं तो ये कहूं कि हास्यास्पद हो गई है इस प्रदेश में। प्रदेश की जनता चाह रही है, इन 4 धामों के लोग चाहते हैं कि 4 धाम यात्रा खुले। उनके होटल बिक चुके हैं और उनके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। पर्यटन खुल गया है सारे देश का, सारे देश के तीर्थ और सारे देश के मंदिर खुल चुके हैं। सिर्फ उत्तराखंड के 4 धाम बंद हैं और मेरा साफ साफ आरोप है कि सरकार उचित ढंग से अपने पक्ष को कोर्ट में नहीं रख पा रही है और कुंभ के मामले में जो सरकार ने अविवेकशील निर्णय लिया था वो निर्णय आज इन पर भारी पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है, हम आज इसीलिए हमारे साथी और हम सब इसी मुद्दे को लेकर के 1 घंटे का अनशन कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे सर्वोच्च नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी इस मामले में आज 1 घंटे का अनशन अपने आवास पर कर रहे हैं। तो चलिए हम रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी का। अजीत जी देखिए, 4 धाम यात्रा की मांग कर रहे हैं मनोज रावत। पहली चीज बताइए कि हाईकोर्ट को लेकर कहां तक और कहां रुका हुआ है ये मामला, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आड़े आ रही हैं? सेनेटर देखिए, जो 4 धाम यात्रा का विषय है तो इसको लेकर के आज कांग्रेस के विधायक धरने पर जरूर बैठे थे। उनका और उनकी जो बात है बहुत ही मतलब औचित्यपूर्ण है, उनकी बहुत ही उचित बात है। वो उनका कहना ये है कि जिम कार्बेट खुल सकता है, कुंभ हो सकता है, पर्यटन स्थल खोले जा सकते हैं, तमाम तरह के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी गतिविधियां हैं वो सब खोली जा सकती हैं, लेकिन 4 धाम यात्रा नहीं खोली जा सकती। ऐसा क्यों हो रहा है? और उनका मानना है कि जो गढ़वाल की जो इकोनॉमिक रीढ़ जिसको हम कहते हैं 4 धाम यात्रा को, अगर वो नहीं है तो पिछले 2 साल में 4 धाम यात्रा बंद हुई है तो यहाँ की आर्थिकी बहुत नीचे चली गई और लोग बहुत परेशान हैं। उनकी आजीविका चलाने के साधन बिल्कुल बंद हो गए हैं। जो होटल में काम करते थे वो होटल बंद हो गए हैं। जो जिन्होंने मैक्सी और टैक्सी, कैब और ये तमाम जो चीज़ें, जो संसाधन जो ऋण लेकर लिए थे, उनके ऋण की जो एक किस्त जाती है हर महीने, वो किस्त नहीं जा रही है, तो लोग बहुत परेशान हैं। तो 4 धाम यात्रा को इसलिए गढ़वाल की इकोनॉमिक रीढ़ कहा जाता है। ये 2 साल से बंद है। तो कांग्रेस का यही कहना है कि जब सारी गतिविधियां खुली हुई हैं तो 4 धाम यात्रा पर क्यों रोक लगाई हुई है? और चूंकि ये मामला न्यायाधीन है, न्यायिक विचार के लिए ये सर्वोच्च न्यायालय में इसी महीने के आखिरी 28 या 29 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। तो सरकार, मुझे लगता है कि इसी वजह से इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहती। वो देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या निर्णय लेता है। जी बिल्कुल, जब मामला कोर्ट में हो तो इस पर क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, जो आरोप लगा रहे हैं कि ठीक तरीके से पक्ष नहीं रख रही है सरकार, इससे जुड़े सवाल जरूर हो सकते हैं।
शुक्रिया अजित जी आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सत्र का दूसरा दिन है विधानसभा के, जहां नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। सदन में जनता से जुड़े जितने मुद्दे हैं वो जोर शोर से उठाए जाएंगे। विपक्ष सदन के भीतर जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल करेगा, तीखी सवाल करेगा, ये कहते नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। साफ तौर पे कह दिया उन्होंने कि जनता से, सरोकार से जुड़े जितने सवाल होंगे वो जोरों शोरों से उठाए जाएंगे। सरकार क्या चाहती है तो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन विपक्ष जो है पूरी मजबूती के साथ सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम करेगा। विपक्ष कह रहा है कि सदन के अंदर जनहित से जुड़े मुद्दे जोरों शोरों से उठेंगे, तो उधर कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि विपक्ष के सवालों का सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के मित्र हैं, उनकी हर बात का जवाब सरकार के पास है। निश्चित रूप से हम उनकी हर बात का जवाब देंगे, उनको संतुष्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कोविड में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया गया है, उसको प्रदेश की सारी जनता जानती है। और आगे भी अगर तीसरी लहर की कोई बात है, उसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उधर विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। विधानसभा में एंट्री करने वाले विधायकों और बाकी लोगों को कोविड जांच के बाद ही एंट्री मिलने वाली है, रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एंट्री मिलने वाली है। सत्र के लिए आ रहे मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो या कर्मचारी, इन सबकी विधानसभा गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग हो रही है। और इसके साथ ही जिन्होंने कोविड की वैक्सीन दोनों डोज ले ली है, 15 दिन बीत गए हैं, उन्हें बगैर कोविड RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए ही एंट्री दी जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस ने नए जिलों के गठन का मामला उठाया है। भाजपा सरकार के दौरान ही यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत और डीडीहाट को जिला बनाने की घोषणा हुई थी। तो कांग्रेस का आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जियो जारी किया था, लेकिन आज तक जिलों का गठन क्यों नहीं हो पाया। तो अब ये मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है, जहां नए जिले जिनका जियो जारी किया गया था पुरानी सरकार में, उनका क्या हुआ, वो अब तक जिले क्यों नहीं बने, ये सवाल अब फिर से सामने है। सदन के भीतर ये सवाल उठाया जाएगा जिलों के गठन को लेकर। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर बद्रीनाथ धाम में लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने साकेत तिराहे पर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। दरअसल चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर पिछले 5 दिन से आंदोलन चल रहा है। लोगों का कहना है कि चारधाम से उनका कारोबार जुड़ा है, रोजी रोटी जुड़ी है। ऐसे में यात्रा बंद रहने से वो भुखमरी के कगार पर आ गए। और उधर नैनीताल में 4 दिन के बाद नेशनल हाईवे खुला है। वीरभट्टी से मलबा गिरा, जिसके बाद ये हाईवे बंद चल रहा था। 20 अगस्त की शाम को पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ और तब से ये रास्ता बंद था। हल्द्वानी से कर्णप्रयाग जाने में अब जाकर सहूलियत हुई है, क्योंकि ये रास्ता 20 अगस्त के बाद से जाम चल रहा था। मलबा गिरने के बाद आज इसे सुचारू रूप से बहाल किया गया है। अब इससे लोग आ जा सकते हैं। भले ही इस बार श्रद्धालुओं के लिए सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी लोग हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। यहां इस समय पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। 3200 पर्यटक हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। जहां पर्यटक फूलों की घाटी जा रहे हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब का भी रुख कर रहे हैं। यहां पवित्र सरोवर और बाहर से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के आसपास खिले रंग बिरंगे फूल और बर्फ से ढके पहाड़ों का लुत्फ उठाकर पर्यटक वापस लौट रहे हैं। आपको बताएं, इस बार कोरोना के चलते अब तक चारधाम यात्रा बंद है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के भी कपाट पूरी तरीके से बंद है। उत्तराखंड के चंपावत में भूस्खलन की भयानक तस्वीर सामने आई है। चंपावत राजमार्ग पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। अब वीडियो में देखेंगे कैसे पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरता है। लोगों ने इस भयानक मंजर को मोबाइल से कैद किया है। उधर जिला प्रशासन का कहना है कि राजमार्ग को खुलने में 48 घंटे का समय लग सकता है। और जरा देखिए लोगों के सामने, आंखों के सामने किस तरीके से पूरा पहाड़, देखिए पूरा पहाड़
जमीन पर आ गिरा, जमींदोज हो गया। और रानीखेत का प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर, जिसे घंटियों वाला मंदिर कहा जाता है, यहाँ बजती हुई घंटियों की आवाज से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता है। मगर कोरोना के चलते अब मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब गिने चुने श्रद्धालु आ पा रहे हैं दर्शन के लिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता था, मगर इस बार कोरोना की वजह से मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा।